संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे गोविंद, इस संसार में आकर के हो सकता है मैं भटक जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, लेकिन प्रभु आप हमें कभी मत भूलना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो मस्ती में गोविंद भगवान की जय हो। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन के, तुम श्याम घटा बन के इस मन में उठा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए तृतीय दिवस की बेला में हम लोग प्रवेश करें। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम लोगों ने मनु जी के वंश का वर्णन श्रवण किया। ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश का वर्णन कल हम लोगों ने श्रवण किया। इनके 2 पुत्र हैं, नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत किसको कहते हैं? जिसको जीवन में व्रत ही प्रिय हो उसका नाम है प्रियव्रत। लेकिन व्रत का मतलब ये मत लगा लेना कि जिस दिन अन्न ना लिया जाए बस उसी दिन व्रत है। व्रत का अर्थ होता है नियम लेने से। हरिश्चंद्र जी महाराज ने सत्य बोलने का नियम लिया। हरिश्चंद्र जी महाराज सत्य व्रती हुए। व्रत का अर्थ है नियम। आप भी जीवन में व्रत लो। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ये भी एक प्रकार का व्रत है। आप भी नियम बनाओ कि आप कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे, ये भी एक प्रकार का व्रत है। जिसको जीवन में केवल व्रत ही प्रिय था, ऐसे प्रियव्रत जी महाराज घर को छोड़ करके जंगल में भजन करने चले गए। छोटे भैया का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जी महाराज राजा बने। इनकी 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुरुचि और दूसरी रानी का नाम है सुनीति। एक है सुरुचि और दूसरी है सुनीति। महाराज 2 में से एक को अधिक प्रेम करते और एक को कम प्रेम करते। महाराज सुनीति को कम प्रेम करते हैं और महाराज सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं। समय बीता, इन दोनों के एक एक संतान हो गए। सुरुचि का जो पुत्र हुआ इसका नाम पड़ा उत्तम, और जो सुनीति का बेटा पैदा हुआ इसका नाम पड़ा ध्रुव। महाराज जैसे सुनीति को प्रेम नहीं करते, ऐसे ही महाराज ध्रुव को भी प्रेम नहीं करते। ध्रुव जी महाराज धीरे 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 करके 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी महाराज के मन में भाव जगा, हम भी जाएं और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठें। ऐसी भावना जिस समय ध्रुव जी के हृदय में आई, ध्रुव जी महाराज ने दौड़ लगाई और ध्रुव जी महाराज जाकर के अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। इतने में इनकी विमाता आ गई। इनकी सौतेली मां सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके भूमि पर धक्का दे दिया, भूमि पर गिरा दिया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भूमि पर गिरा, रोने लगा, पूछने लगा, मां तुमने हमें धक्का क्यों दिया? सुरुचि कहती है, ध्रुव तुम महाराज की गोदी में नहीं बैठ सकते। अगर तुमको महाराज की गोदी में बैठना है तो जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो और भगवान मिले तो उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारा दूसरा जन्म मेरे गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब जाकर के तुम महाराज की गोदी में बैठ पाओगे। छोटे से बालक ध्रुव ने रोना प्रारंभ कर दिया और रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास में। इनकी मां कौन है? सुनीति। सुनीति उसको कहते हैं जो